स्पेशल इंटीग्रेशन का आज लास्ट पार्ट करते हैं और इस लास्ट पार्ट में भी हम स्पेशल इंटीग्रेशन के अंदर कुछ स्पेशल फॉर्म के इंटीग्रेशंस देखते हैं। अब वो स्पेशल फॉर्म्स क्या है? तो स्पेशल फॉर्म है कि पी एक्स प्लस क्यू ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का इंटीग्रेशन, या पी एक्स प्लस क्यू ओवर अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का इंटीग्रेशन, या पी एक्स प्लस क्यू इंटू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का इंटीग्रेशन। इस टाइप के फॉर्म के इंटीग्रेशन करना सीख रहे हैं हम लोग आज के टॉपिक में। इस टाइप के इंटीग्रेशन करने के लिए हमने दो बातें ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट, सपोज करो कि इतने को सब्स्टिट्यूट करके बैलेंस हो गया, इतने को सब्स्टिट्यूट करके बैलेंस हो गया, तब आपको ये जो मैंने लिखा है हाउ टू सॉल्व, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये है 2x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटीग्रेशन ऐसा है। यहाँ पे मान लो थोड़ी देर के लिए 3x है, तो ये हो गया 2x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का इंटीग्रेशन। अगर आप डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो न्यूमरेटर बैलेंस हो रहा होगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू टी, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 3x का 3, तो आ जाएगा 2x प्लस 3 dx इक्वल टू dt हो जाएगा 1 बाई इतना, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग टी, लॉग ऑफ इतना हो जाएगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो सब्स्टिट्यूट करो, बैलेंस करो। ये आपका पहला टॉपिक हो गया, इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो पहला केस तो क्लियर हो गया होगी, अगर सब्स्टिट्यूट करके बैलेंस हो जा रहा है। वैसे ही इस केस में, वैसे इस केस में अगर सब्स्टिट्यूट करके बैलेंस हो जा रहा है तो आगे बढ़ जाया करो। अगर यहाँ पे ऐसा केस रहता तो अंडर रूट में होता 1 बाई अंडर रूट ऑफ समथिंग होता, और 1 बाई अंडर रूट ऑफ समथिंग का इंटीग्रेशन 2 रूट ऑफ इतना बता रखा आपको पीछे जब आपके साथ फॉर्मूले डिस्कस किए होंगे। तो ठीक, तो पहला केस तो क्लियर हो गया होगा कि सब्स्टिट्यूट करके अगर बैलेंस हो जाता है तो ऐसा नहीं करना है जैसा मैंने लिखा है। यहाँ पे 3x नहीं, यहाँ पे 4x है। अब मेन पार्ट पे आते हैं। अगर इतने को सब्स्टिट्यूट करके बैलेंस नहीं हो रहा है तो तब हमने क्या करना है, ये जो न्यूमरेटर है, या लीनियर पार्ट बोल लो इसको, लीनियर को हमने लिख देना है ए डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी, और लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म है सब में। तो लीनियर इक्वल टू ए डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस का बी, चाहे अंडर रूट हो चाहे अंडर रूट ना हो, यहाँ पे क्वाड्रेटिक लिखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक मत लिखना, क्वाड्रेटिक प्लस का बी ऐसा लिख देना है। हमने ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे ए और बी की वैल्यू रख देनी, मतलब पी एक्स प्लस क्यू की जगह ये वैल्यू रख देंगे हम ए और बी की वैल्यू निकाल के। तो जब हम ये वैल्यू रखेंगे तो जो इंटीग्रेशन था, पहले तो इंटीग्रेशन करने लायक नहीं था, लेकिन तब इंटीग्रेशन करने लायक हो जाएगा, हम उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ये एग्जाम्पल लिखा है मैंने कि 2x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का इंटीग्रेशन करो। सबसे पहले आपने यही देखना है यहाँ पे कि सब्स्टिट्यूट करके बैलेंस तो नहीं हो रहा। अगर बैलेंस हो रहा है तो हो गया क्वेश्चन। ये बैलेंस नहीं हो रहा है, इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो बैलेंस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, यहाँ पे बता रखा आपको कि लीनियर की जगह लिख दो ए डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी। अब ऐसा क्यों लिखते हैं, थोड़ा नीचे जब हम इसको समझेंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो मैंने लिखा लीनियर इक्वल टू ए डिफरेंशिएशन ऑफ, इतने का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x प्लस 4 प्लस का b, इतना आ जाएगा आपका 2 का डिफरेंशिएशन 0। ओके, अब हमारा काम है यहाँ से a और b की वैल्यू निकालना। तो यहाँ से a और b की वैल्यू कैसे निकालते हैं, लाइक टर्म की कंपेयर करके दोनों तरफ। अब देखो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 2 है, और यहाँ अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 2ax प्लस 4a प्लस b। तो यहाँ से x का कॉफिशिएंट आएगा 2a, और इधर है x का कॉफिशिएंट 2। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, 2a इक्वल टू 2। अगर हमने x के कॉफिशिएंट की कंपेयर की, अगर 2a इक्वल टू 2 है तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। तो a निकल गया आपका। अब दूसरा निकालना हमने b। अब b कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 3 है, और यहाँ अगर मैं कांस्टेंट टर्म की बात करूँगा तो एक तो b दिख रहा होगा, b नहीं है, a की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 4a प्लस b, कांस्टेंट मतलब जिसमें x नहीं है। तो कांस्टेंट टर्म हो गया आपका 4a प्लस b, ये हो जाएगा 4a प्लस b कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, और 4a प्लस b इक्वल टू 3 है। सब समझदार है, a की जगह 1 रखो यहाँ पे, तो 4 प्लस b, तो 4 प्लस b इक्वल टू 3। इस 4 को इधर ले जाएंगे तो 3 माइनस 4, तो b की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो a भी निकल गया, b भी निकल गया। a और b की वैल्यू जरा यहाँ पे रख दिया करो,
और चेक कर लिया करो। चेक करने के बाद यही चीज़ आएगी, क्योंकि हमने इसको ये लिखा है। तो देखो ए की जगह 1 रखेंगे और बी की जगह -1 रखेंगे तो पक्का होगा। 1 रखेंगे तो आएगा 2x + 4, और यहाँ पे -1 तो 2x + 4 -1 तो 2x + 3 बन रहा होगा। मतलब आपने जो ये कर रखा है वो सही कर रखा है। और क्यों कर रखा है अब समझेंगे हम उसको। तो ये वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे, पहले तो सेकंड में पुट करेंगे, अब फिर हम इसको पुट करेंगे फर्स्ट में। तो मैंने दोनों काम एक साथ कर दिया, आप लोग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू और b की वैल्यू इसमें रखी और फिर यहाँ रख दी। तो देखो 2x + 3 ओवर इतने को क्या लिख सकता हूँ मैं, a की वैल्यू 1 × 2x + 4 प्लस का b, और b की वैल्यू -1 तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो 2x + 3 को आप ऐसा लिख सकते हैं इसकी हेल्प से। ओके, यहाँ पे 2 कॉमन लग रहा होगा, 2 कॉमन मत करना। कॉमन करोगे तो जो आपने सब कुछ कर रखा है वो गड़बड़ हो सकता है, तो कॉमन मत करना, जैसा है वैसे रहने देना। अब इस इंटीग्रेशन को 2 अलग अलग इंटीग्रेशन में ब्रेक करो। तो 2 अलग अलग इंटीग्रेशन में कैसे ब्रेक करना है, एक बार इतना ओवर इतना और एक बार इतना ओवर इतना। तो यह आ जाएगा 2x + 4 ओवर दिस, और यह आ जाएगा -1, यहाँ पे -1 ओवर इतना। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो अब इंटीग्रेशन हो जाएगा, कैसे होगा, अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये बैलेंस हो गया होगा। x² + 4x + 2 = t। तो इसका डिफरेंशिएशन ये ऊपर वाला, तो ये हो जाएगा 1/t का इंटीग्रेशन, और 1/t का आपको पता है log t होता है। तो पहले का आंसर तो आ जाएगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं log of x² + 4x + 2, पहले का इंटीग्रेशन। तो अब दूसरे का इंटीग्रेशन करना है। अब दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे आप लोग तो ये आ गया डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक 1/x² + 4x + 2, और इसका इंटीग्रेशन करना हमने, तो हमने बनाना इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाना आपने पीछे सीख रखा है। तो कंप्लीट स्क्वायर थोड़ा सा मैं आपको यहीं पे डायरेक्ट बता रहा हूँ कि ये मान लो x + a का होल स्क्वायर है, तो 2ax = 4x होगा। a की वैल्यू हो जाएगी 2 और a की वैल्यू 2 होगी, तो ये x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। x + 2 का होल स्क्वायर होगा तो ये होल स्क्वायर 2 टर्म से बन रखा होता है। पहला टर्म x², दूसरा टर्म प्रोडक्ट वाला टर्म 4x, तीसरा टर्म इसके अंदर 2 का स्क्वायर एक्स्ट्रा होगा, मतलब 4 एक्स्ट्रा डाल रखा होगा। तो उस 4 को माइनस करो तो ये आ जाएगा -4 करोगे और प्लस का 2 साथ में और है, तो -4 + 2 बन के बनेगा -2, इतना बन जाएगा कंप्लीट स्क्वायर। कोशिश करना ऐसे डायरेक्ट करने का। अब -2 है आपके पास, और यहाँ पे जब हम आगे बढ़ाएंगे इस क्वेश्चन को तो ये तो ऐसे रहेगा log of x² + 4x + 2 माइनस, यहाँ पे क्या होगा 1/x² - a² का फॉर्मूला अप्लाई करना आपने इंटीग्रेशन का, और उसके लिए चाहिए a²। तो इस 2 को ऐसा पढ़ दो √2 का स्क्वायर, और 1/x² - a² का इंटीग्रेशन उम्मीद है आपको आता होगा 1/2a log x - a (x + a). तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2a log of x - a (x + a) प्लस का c। तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। हाँ, यहाँ पे आपको ax + b की फॉर्म में बताया था। अगर यहाँ पे समथिंग कुछ रहता, मान लो 3x + 2 रहता तो 1/3 पहले बाहर लिखते। x का कोएफिशिएंट 1 है तो बाहर कुछ नहीं आएगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखना आप लोगों ने। तो ऐसे करना है इसका इंटीग्रेशन। अब आपकी समझ में भी आया होगा कि हमने ऐसा क्यों किया इसको। ठीक, अगर ये आ गया समझ में तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन भी आप इजीली कर लेंगे। जरा इस क्वेश्चन पे देखते हैं 2x + 3। अगर ऐसा है तो इसमें और इसमें फ़र्क कितना है, बस डिनोमिनेटर में रूट है। तो मैं यहीं पे समझा देता हूँ इसको। यहाँ पे जाके यहाँ पे अंडर रूट रहेगा, यहाँ पे अंडर रूट रहेगा। अगर अंडर रूट रहेगा तो इसको t पुट करेंगे तो बैलेंस होगा 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t। तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर पहला आंसर तो आएगा 2√x² + 4x + 2 माइनस इसका कंप्लीट स्क्वायर, तो यहाँ पे अंडर रूट रहेगा तो (x² - a², लॉग वाला आंसर log of x + (x² - a²। उम्मीद है आपको आता है। तो इसका आंसर आ जाएगा log of x की जगह है x + 2 प्लस (x² - a²। अंडर रूट में रह गए, इतने का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, और इसी को हमने ये लिखा है तो हम वापस
ऐसे लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 प्लस का c। अगर आपकी समझ में ये नहीं आए तो पहले ये लिख देना, और क्योंकि हमने इसी को ये लिखा है तो फिर वापस यही चीज़ आ जाएगी। अगर अंडरूट वाला केस है तो इसका आंसर ये आ जाएगा। इसका आंसर देखना हमने, तो ये जो 2x प्लस 3 है इसको हमने 2x प्लस 4 अंडर रूट ऑफ समथिंग और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ समथिंग dx ऐसे लिख देना है। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बैलेंस हो रहा होगा, तो ये अंडर रूट ऑफ टी हो गया। अंडर रूट ऑफ टी को पढ़ सकते हैं आप टी की पावर हाफ, और टी की पावर हाफ का इंटीग्रेशन टी की पावर हाफ प्लस 1 ओवर हाफ प्लस 1, 3/2 2/3। तो पहले का आंसर तो आ जाएगा 2/3, जितना ये ब्रैकेट के अंदर है इतने की पावर 3/2, और माइनस इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाओगे तो इसका कंप्लीट स्क्वायर बन के आएगा अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, इतने का इंटीग्रेशन। और उम्मीद है ये भी आता होगा आपको। इसका आंसर लिख लेंगे हम लोग, ये तो आ गया आपके पास। माइनस सबसे पहला काम है x/2 अंडर रूट ऑफ यही वैल्यू, और ये वैल्यू क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 x/2 अंडर रूट ऑफ इतना माइनस a²/2, a स्क्वायर कितना है √2/2 लॉग ऑफ, और फिर ये इतनी बड़ी चीज़ आ जाएगी लॉग ऑफ इतना, और इसने कट के 1 हो जाना है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये एक साथ मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको तब फॉर्मूले भी याद होते रहेंगे। तो उम्मीद है आपको इस एग्जाम्पल से ये तीनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। जो हमने ये सीखा अभी कि px प्लस क्यू को ऐसा लिखो, इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करके हम लोग इस बात को डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर सकते हैं। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। तो वो क्या प्रैक्टिस करना है, मैं यहाँ पे 2 एग्जाम्पल आपको केवल px प्लस क्यू को ऐसा लिख के बता रहा हूँ, उसके बाद आपने करनी है। ये तो आपका पुराना ही एग्जाम्पल है जिसको मैं डिस्कस कर ही रहा था। यहाँ पे देखो, इसको हमने ऐसी फॉर्म में लिखना है a डिफरेंशिएशन ऑफ इतना प्लस का b। तो आप क्या करो, सबसे पहले इसको लिख दिया करो वही एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ। अब फिर देखो इतने का डिफरेंशिएशन करो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का, तो क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन आएगा 2x प्लस का 4। तो उसको यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो इसको 2x प्लस का 4। अब एक टर्म यहाँ पे होगा और एक टर्म यहाँ पे होगा जो इसको बैलेंस करेगा। तो हमारा मेन काम है सबसे पहले x को बैलेंस करना। कांस्टेंट अपने आप पे बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है 2। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है। कुछ और होता तब हम कुछ और सोचते हैं, वो अगले पार्ट में देखेंगे। तो x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे भी 2 ही चाहिए हमें। तो यहाँ पे बिना सोचे समझे 1 लिख दो, 1 इंटू समथिंग, x का कोएफिशिएंट 2x हो गया। अब यहाँ पे लाना हमने, यहाँ पे कितना लाना हमने, जो भी आएगा देखो यहाँ पे 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना लाना है, तो जितना ये है इसमें से जो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे आ रखा है उसको माइनस कर दो। तो 3 में से जो यहाँ पे आ रखा है 4, इसको माइनस करो तो 3 माइनस 4 कितना आएगा माइनस का 1। तो बस ये हो गया आपका इस स्क्वायर। अब इसको एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करके आप बना सकते हैं। तो इतना ओवर इतना माइनस इतना ओवर इतना, तो आपने सीखा था कि कैसे करना। हमने इसको टी पुट कर देने, बैलेंस हो जाएगा, और 1 ओवर इतने में कंप्लीट स्क्वायर बना के करना हमने। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ये थोड़ा आसान सा था। दूसरा एग्जाम्पल 1 ओवर इतने का, सॉरी 1 ओवर नहीं, 4x प्लस 5 ओवर इतने का इंटीग्रेशन। तो सबसे पहला काम आपका 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको तो ऐसे ही लिख दो dx। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x, 3 2 जा 6x प्लस का 2, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 6x प्लस का 2 इतना। अब एक टर्म यहाँ पे आएगा, एक टर्म यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है 4, यहाँ पे कितना है 6। प्रॉब्लम आ गई, यहाँ 4 है यहाँ पे 6 है, हमें तो ये क्या बनाना है 4 चाहिए हमें x का कोएफिशिएंट। केवल x को देखो, कांस्टेंट तो अपने आप मैनेज कर लेंगे। तो ये जो 4 बनाना अगर हमने इसको, तो इसको 4 बनाने के लिए अगर मैं 4/6 लिख दूँ, इसको 4 बनाने के लिए मैं 4/6 लिख दूँ, तो देखो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 4x। बाकी इसको बाद में 2/3 लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 4/6, 6 से 6 कैंसिल है, 4x आ जाएगा। तो बस आपका काम हो गया है, बन गया आपका। अब हमने यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लिखना है। तो कांस्टेंट टर्म क्या लिखना है, इसमें से जितना ये वाला पार्ट है माइनस कर देना। तो ये 5 है,
तो 5 माइनस इसको अंदर ले जाएंगे तो 4 2 जा 8/6, 8/6 और 6 5 जा 30, 30 माइनस 8 22/6, ये आ जाएगा 11/3। तो 22/6 ही लिख देता हूँ फिलहाल में, 22/6 सॉरी, माइनस नहीं है प्लस। तो यहाँ पे 8/6 प्लस 22/6 करेंगे तो ये आएगा 30/6 और 30/6 आ जाएगा आपका 5। तो हो गया होगा बैलेंस। तो ऐसे सीखना आपने। अब इसको एक बार इतना ओवर इतना लिखो और एक बार इतना ओवर इतना लिखो, कांस्टेंट तो बाहर, अपने आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आप लोग कोशिश कर सकते हो कि इसको डायरेक्ट ऐसा लिख दो, उसमें आपका थोड़ा टाइम बच भी जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ में आएगा। मेन आपने x को बैलेंस करना है, कांस्टेंट तो अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा। x कैसे बैलेंस करना है समझ रहे होंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल और देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो डिनोमिनेटर को वैसे लिख दो जो है आपके पास 4x² प्लस 2x प्लस 5। अब इसका डिफ्रेंसिएशन तो ये आएगा 8x प्लस का 2, 8x प्लस का 2। अब यहाँ पे भी लिखना है और यहाँ पे भी लिखना है। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पे 8 है, तो इसको 2 बनाने के लिए मैंने लिख दिया 1/4। 1/4 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 2x आ जाएगा, बस आपका काम हो गया। और 5 में से इसको माइनस कर देना, तो 5 में से क्या माइनस करोगे, देखो यहाँ ले जाओ तो 2/4, 5 में से 2/4 को माइनस करो तो 4 5 जा 20 माइनस 2, 18/4। 18/4 को 9/2 लिख सकते हैं, पर फिलहाल मैंने 18/4 ही लिख दिया बस। अब चेक कर लो सही है या नहीं है ये। तो कांस्टेंट ये x वाला कोएफिशिएंट तो बैलेंस हो रहा होगा, ये 2/4 18/4 तो 20/4 बन रहा होगा 5। तो ऐसे करके आपने आगे बढ़ाने हैं ये क्वेश्चन, कोशिश करो डायरेक्ट करने का। ओके, अगला पार्ट ये तो आ गया समझ में। एक छोटा सा पार्ट और भी ध्यान रखना आपने यहाँ पे। बहुत बार हम क्या करते हैं, हमारे दिमाग में ये चलता है और जो क्वेश्चन आसानी से होता है हम उसको टिपिकल वे में ले जाते हैं। जैसे अगर कोई इंटीग्रेशन इन फॉर्म में है तो ऊपर देखो लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक ही है, ए और बी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ए और बी को आप लिख दो एनी रियल नंबर। ओके, लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म है। ऐसे लंबा न करके 2 लाइन में ख़त्म करो इस क्वेश्चन को। इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि, तो जैसे एक एग्जाम्पल ये है x + 3 ओवर x² + 4, इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसको पहले तो ऐसा लिख दो, वैसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, x ओवर इतना प्लस 3 ओवर इतना। अब ऐसा लिख के क्या होगा, x ओवर इतना, अगर मैं डिनोमिनेटर को t पुट करता हूँ, x² + 4 को t पुट करता हूँ तो इसका डिफ्रेंसिएशन 2x, ऊपर x है 2 नहीं है, मैंने आपको बताया होगा कांस्टेंट तो आप बैलेंस कर सकते हैं। तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब क्या हो जाएगा, इसको पुट करोगे तो बैलेंस हो रहा होगा, तो आ गया 1/t dt, और 1/t का इंटीग्रेशन आ जाएगा log ऑफ x² + 4, इतना आ जाएगा। और इसको पढ़ना है, 3 तो बाहर आ गया कांस्टेंट, और 1 ओवर x² + 4, 4 को पढ़ दो 2 का स्क्वायर, और इसका आंसर आ जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a। तो 1/a tan इनवर्स x/a, x/2 प्लस का c। तो देखो इसका इंटीग्रेशन आपने क्विकली और डायरेक्टली कर लिया। तो इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आएगी तो इसको भी आप कर सकते हैं। ओके, एक ये है x - 1 ओवर इतना, तो इसमें भी यही करना है, अलग अलग पहले तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, x/इतना 1/इतना। अब देखो अगर मैं इतने को t पुट करता हूँ तो इसका डिफ्रेंसिएशन 2x चाहिए, 2x नहीं है तो 2x ओवर इतना, और मैंने 2 से डिवाइड भी कर दिया। तो अब क्या होगा, इतने को t पुट करोगे तो बैलेंस हो जाएगा। 1/√t का इंटीग्रेशन होता है 2√t, 2√t माइनस, और 1 ओवर x² - 1 का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² - 1 प्लस का c। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे a और b को कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, उतने क्वेश्चंस आपके बनते रहेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ ही आपका जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन में आपको समझ में आ गया होगा कि सब्स्टिट्यूशन से हमने कैसे इंटीग्रेशन करने हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा रहेगा इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखते रहिए और समझते रहिए।